परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, पिछले दिनों में हमने मिलाप वाले तंबू के रास्ते में रखी पहली वस्तु पीतल की वेदी, जिसे अंग्रेजी में ब्रॉन्ज ऑल्टर कहा जाता है, इस बात पर कुछ बातों को हमने मनन किया था। आइए इसी से जुड़े बाइबल भाग को मैं सबसे पहले आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय उसके 1 से लेकर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी लंबाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मड़वाना। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, इस भाग के अंतिम लाइन को पढ़ने से समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए मूसा की योजना और ज्ञान के आधार पर वस्तु को बनाने के लिए नहीं छोड़ दिया, परंतु उसने हर एक बातों को बड़े विस्तार रीति से मूसा को दिखाया और समझाया कि उसे कैसे बनवाना है, क्योंकि मिलाप वाले तंबू के माध्यम से परमेश्वर आने वाले मसीहा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को अपने लोगों के सम्मुख प्रकट करना चाहता था। अर्थात यह मिलाप वाला तंबू न केवल परमेश्वर की आराधना करने का एक स्थान था, परंतु इसमें रखी एक एक वस्तुएं परमेश्वर की उस महान योजना और आने वाले मसीहा की कहानी को बयां करती थी। होम बलि के लिए बनी पीतल की वेदी और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर यदि हम मनन करते हैं तो आने वाले मसीह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान पाते हैं। जैसे कि इस वेदी को बनाने के लिए परमेश्वर ने बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल करने को कहा। बबूल की लकड़ी या बबूल का पेड़ आमतौर पर मरुभूमि वाले निर्जन इलाके में उगते हैं, जो उस जमाने में सिय्योन पर्वत की उस बंजर और मरुभूमि वाले इलाके में ज्यादा पाए जाते थे। इस पेड़ की लकड़ी की सबसे बड़ी खूबी यह है, ये काफी मजबूत होती है और जल्दी सड़ती नहीं है और इसे दीमक भी खा नहीं पाता है। पर आमतौर पर कोई इसका इस्तेमाल घर के फर्नीचर बनाने के लिए नहीं करते हैं। हाँ, पर गाँव वाले इसे जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसे लकड़ियों की श्रेणी में तुच्छ जाना गया। बबूल की लकड़ी प्रभु यीशु मसीह के मानवता और दीनता को दर्शाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता और सामर्थ्य से भरा परमेश्वर होने पर भी हम जैसे पापियों को बचाने के लिए इस पाप से भरे संसार में उस बबूल के लकड़ी के पेड़ के समान निर्जन भूमि में जन्म लिया, जैसे कि यशायाह 53 अध्याय 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। इस लकड़ी की मजबूती और ना सड़ने वाला गुण प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित जीवन को दर्शाता है कि किस रीति से हमारे प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पर उस भयंकर दुख और असहनीय वेदना को सहा, कोड़े खाए, अपमानित हुआ, मुंह पर थूका गया, हाथों में कीले ठोके गए और मौत सह ली, परंतु मौत उसे खत्म ना कर सकी और वह मृतकों में से तीसरे दिन फिर जी उठा, जैसे कि पवित्र शास्त्र में भी पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 31 पद। उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। प्यारो, जैसे पौलुस भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा होता तो हम भी बाकी धर्मों के समान एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने वाले ठहरते जो महान था और जिसने भले भले काम किए, परंतु अंत में मृत्यु से पार नहीं हो पाया। मृत्यु ने उसे निगल लिया, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मौत पर विजय हुआ और पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, यही बात हमें संसार के बाकी सभी मतों से भिन्न करती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 5 और 6 पदों में कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। बबूल की लकड़ी हमारे प्रभु यीशु मसीह के सरल जीवन और पुनरुत्थान को प्रकट करता है। फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उस बबूल की लकड़ी से बने हुए वेदी को पीतल से मढ़ देना। पीतल जो परमेश्वर की धार्मिकता, न्याय और दंड को दर्शाता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए नम्र हुआ, अपने आप को इतना दीन किया कि इस पाप से भरे धरती पर जन्म लिया और उसने हमारे पापों के कारण हम पर आने वाले परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर
उठा लिया। जैसे कि पौलुस भी लिखता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तीसरी बात जो हम पढ़ते हैं वो यह है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस वेदी के चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। सिंग सामर्थ को दर्शाता है, जैसे कि हम पहला सामुएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 10 में पढ़ते हैं। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे, वह उसके विरुद्ध आकाश से गरजेगा। यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा, अपने अभिषिक्त के सिंग को ऊंचा करेगा। फिर 2 सामुएल की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 पद में कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणगत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। प्यारो, इन वचनों के आधार पर समझ में आता है कि सिंह को बाइबल में परमेश्वर के सामर्थ के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन इस वेदी पर लगे हुए सिंह का इस्तेमाल बड़े विचित्र रूप से किया गया है। भजन संहिता उसका 118 उसके 27 पद में कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांधो। अर्थात इस वेदी में लगे इन 4 सिंगों का इस्तेमाल उस वेदी में बलिदान करने के लिए लाए गए पशुओं को बांधने के लिए किया गया था। अर्थात जो भी व्यक्ति अपने पशु को बलिदान करने के लिए उस वेदी के सम्मुख लेकर आता था, वो अपने पशु के रस्सी को वेदी के सिंग से बांध देता था, ताकि बलिदान करने के लिए लाया गया पशु इधर उधर भाग ना जाए और अपने आप को उस सिंग से बंधे हुए होने के कारण बलिदान होने के लिए समर्पित होना पड़े। दूसरे शब्दों में कहूं तो यदि एक पशु को उस सिंग से बांधा गया है, अर्थात वो पशु अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित हो गया है। यह विचार हमारे प्रभु यीशु मसीह के समर्पित जीवन को दर्शाता है। वह जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम जैसे पापियों को बचाने के लिए अपने आप को दीन किया, इस धरती पर जन्म लिया और अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे कि इब्रानियों का लेखक भी कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 5 से लेकर 7 पद, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह को तैयार किया है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। सिंह तो सामर्थ को दर्शाता है, परंतु उस सिंह का इस्तेमाल बलि पशुओं को बांधने के लिए किया जाना प्रभु यीशु मसीह के समर्पित जीवन को प्रकट करता है। वो हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर उस बलि पशु के समान समर्पित कर दिया। वाह, क्या ही अद्भुत दृश्य हमारे प्रभु का, सिंगों से बंधा हुआ बलि पशु। मत्ती उसका 26 अध्याय और उसके 39 में कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसी के 42 पद में कुछ हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वह अद्भुत और अनोखा प्रेम जो वर्णन से बाहर है, वह जो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को दीन किया और एक बबुल के पेड़ के समान इस निर्जन धरती पर जन्म लिया। उसने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर उठा लिया, जो पीतल हमें दर्शाता है, और वेदी के सिंह बताते हैं कि उसने अपने आप को इतना दीन किया और एक बलि पशु के समान अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया। मेरो आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हमारे प्यारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख घुटने टेके, उसके प्रेम और बलिदान को स्मरण करके आइए हम उसकी आराधना करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की।